একটা সারাই মুখে ট্রেন পকড়িয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई কি বলছে মারছে তো মারছে কেন ওই না পুলিশ ফোন করা কথা চাইজান পুলিশ আসবে। आखिरी कॉल, मदद की गुहार और कुछ ही घंटों बाद रेलवे ट्रैक के किनारे मिली लाश। ये कहानी है बिहार के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की, जिनकी मौत अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। हादसा या कुछ और। बरेली रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध हालात में उनका शव बरामद किया गया और जैसे ही ये खबर सामने आई, मामला सीधा सादा नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी थी। मौलाना तौसीफ रजा बरेली शरीफ में ताज शरिया की सालाना उर्स में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो ट्रेन से मुरादाबाद के अमरोहा लौट रहे थे, जहां वो एक मस्जिद में इमामत करते थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ट्रेन के सफर के दौरान ही उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और वही कॉल अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। हेलो तबस्सुम, হ্যাঁ একটা সারাই মুখে ট্রেন পকড়িয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई কি বলছে মারছে তো মারছে কেন ওই না পুলিশ ফোন করা কথা চাইজান পুলিশ আসবে। ये लोग छेनेंगे ट्रेन की क्या तो लोग ला देंगे साहब की, तो भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं देख दी पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई लिया आपने जबरदस्ती वाले मार आपका मेरे ताली उस कॉल में मौलाना ने साफ तौर पर कहा, ट्रेन में कुछ लोग जो नशे में थे उन्हें घेर कर परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी से कहा कि पुलिस को कॉल करो, मदद बुला दो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उसी डिब्बे में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई बीच बचाव करने नहीं आया और कुछ ही घंटों बाद वही शख्स रेलवे ट्रैक के किनारे मृत पाया गया। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक हादसा था या उस आखिरी कॉल में जो डर था वही उसकी मौत की वजह बना? रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस ऑडियो रिकॉर्डिंग ने कई नई शंकाएं खड़ी कर दी। अगर मौलाना ट्रेन में सुरक्षित नहीं थे, अगर उन्होंने पहले ही खतरे की जानकारी दे दी, तो फिर उन्हें बचाया क्यों नहीं जा सका? इस मामले ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ओवैसी का कहना है कि अगर इस ट्रेन में किसी यात्री के साथ इस तरीके की घटना होती है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी भी है। फिलहाल रेलवे पुलिस इस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि मौलाना की मौत आखिर कैसे हुई, क्या उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया या किसी और तरीके से उनकी जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही सब सामने आएगा। लेकिन जो सवाल आज खड़े हुए वो सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, ये सवाल है हमारी संवेदनहीनता पर, उस भीड़ पर जो सब कुछ देखती है लेकिन कुछ नहीं करती। अगर उस वक्त किसी एक ने भी हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। फिलहाल सुनिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक, थाना कैंट, जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे कीमैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन, रेसिडेंट ऑफ पठामारी, किशनगंज, बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया है। मौलाना तौसीफ रजा की आखिरी कॉल अब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक गवाही है उस डर की, उस बेबसी की और उस खामोशी की जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी। अब देखना यह है जांच सच तक पहुंचती है या फिर मामला भी सवालों के अंधेरे में कहीं खो जाता है। क्या वास्तव में हम संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं
जहां किसी की हत्या को भी किसी दूसरे नजरिए से, किसी दूसरे एंगल से जायज ठहराने लगते हैं। क्या अब इंसान की वैल्यू इंसान जैसी नहीं रही?